नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से साना साना हाथ जोड़ी, जिसको लिखा है मधु कांकरिया ने। अभी तक अपन ने पढ़ा कि लेखिका को गंगटोक शहर जो है वो बहुत ही सुंदर लगता है। उसकी लेखिका ने बहुत प्रशंसा की। उसके बाद में गंगटोक से लेखिका को युमथांग जाना था और युमथांग के रास्ते की खूबसूरती और रास्ते में आने वाली अलग अलग दृश्यों का जो है लेखिका वर्णन कर रही है। कहीं पे बहुत पताकाएं दिखती हैं लेखिका को, तो उसका वर्णन किया है। एक कुटिया में घूमता चक्र जिसको धर्म चक्र कहा गया, उसका वर्णन किया है। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते लेखिका ने जो है वो पर्वतीय हिमालय का पर्वतीय रूप, उसका सुंदर घाटियों का वर्णन किया है, रंग बिरंगे फूल। इस प्रकार से लेखिका जो है वो आगे बढ़ रही है और अब जो है उसके सामने हिमालय का विशाल रूप दिखाई दे रहा है और लेखिका जो है हिमालय को देख करके बहुत ज़्यादा अचंभित है। उसके बाद में लेखिका को सेवन सिस्टर फॉल के दर्शन होते हैं। सेवन सिस्टर फॉल लेखिका के मन को बहुत ज़्यादा भा जाता है और उसको देख के ऐसे लगता है जैसे कि कोई अभिशप्त राजकुमारी जो है वो बैठी हो, क्योंकि लेखिका न तो बोलना चाहती है न कुछ, बस चुपचाप सारे दृश्यों को अपने मन में भर लेना चाहती है। इस प्रकार से जब वो चुपचाप बैठी थी तो उसका गाइड जो है जितेंद्र नार्गे वो आके बोलता है कि आगे और भी सुंदर सुंदर दृश्य जो है वो देखने को मिलेंगे, मैडम यहाँ से चलें। और ऐसे करके लेखिका जो है वो आगे बढ़ती है। चित्रलिखित सी में छाया, माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। लेखिका कहती है कि जिस प्रकार लेखिका जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो हिमालय का विशालतम रूप उसके सामने आता है और हर एक मोड़ पर उसके नए नए प्राकृतिक दृश्य के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से लेखिका कह रही है कि प्रकृति भी मुझे जैसे तो समझदार बनाने के लिए अलग अलग रहस्यों का उद्घाटन कर रही है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर में वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों की छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों और घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वही लिखा था, थिंक ग्रीन। इस प्रकार से लेखक ने जो है वो हिमालय पर्वत की सुंदरता का वर्णन किया है। आश्चर्य पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मंदिम मंदिम हवा के हिलोर लेते प्रियुता और रोडेल्ड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय और तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। लेखिका कह रही है कि सब कुछ वहाँ पे, हर एक दृश्य जो है वो प्रकृति का एक रहस्य उद्घाटित कर रहा था, जैसे कि झरने, नदी,
धुंध, बादल, हवा और फूल अलग अलग सब अपनी अपनी लय में चल रहे थे। चैरवृत्ति, चैरवृत्ति का मतलब है चलते रहो चलते रहो। और इसी के समय के इसी प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलयमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन में इस बिखरे सौंदर्य को इस कदर एकात्म हो गया था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी एक अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह माँ भाव सुख की टहनी सा टूट गया। लेखिका कह रही है कि सुबह जो मैंने एक सिक्किमी युवती के मुंह से प्रार्थना सुनी थी, साना साना हाथ जोड़ी, वो जो है अतीन्द्रिय संसार जो है वो खंड खंड हो गया। लेखिका को इस बात का दुख हो रहा है। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तल्लीन अवस्था में ही थोड़ी ही दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी। जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हो। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य के निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में ये कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंदी डोको बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ में जमीन पर मार रही थी। लेखिका का मन अभी तक तो बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही वो देखती हैं कि कुछ पहाड़ी औरतें जो हैं वो हाथों में हथौड़े लिए पत्थर तोड़ रही थी, और ये देख करके लेखिका का मन बहुत दुखी हो जाता है। और ऐसे लगता है जैसे कि कोई नृत्यांगना नृत्य करते करते उसके घुंघरू टूट जाते हैं तो कैसे रुक जाती है, वैसे ही लेखिका के पाँवों में भी अचानक ब्रेक सी लगी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग, मातृत्व और श्रम साधना के साथ साथ वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा ये क्या हो रहा है। उसने कहा तो कहते हैं कि जहाँ इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है वहाँ जिंदा रहने के लिए वही जंग जो सब जगह देखी जाती है। लेखिका ने वहाँ पे एक कर्मचारी था, उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने जवाब दिया, चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हो, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। इस प्रकार से उस कर्मचारी ने लेखिका पर व्यंग्य किया कि जो आप मेहनत का काम करने जा रही हो उसके लिए ये जो है पहाड़ी ने रास्ते को चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें एक लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्ते पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल में प्रवेश। इस प्रकार से उस कर्मचारी ने बताया कि कितना मुश्किल है ये रास्ते बनाना
पहाड़ों पर, क्योंकि पहले उनको डायनामाइट से चट्टानों को उड़ाया जाता है, फिर रास्ता जो है वो चौड़ा किया जाता है, और अगर थोड़ी सी भी भूल हो गई हो तो सीधा जो है पाताल में प्रवेश हो जाता है। इस प्रकार से ये कार्य जो है वो बहुत ही दुस्साध्य है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मैं मन पीछे घूम गया। इस प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में मैंने देखा था, पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव, और लेखिका कह रही है कि ऐसा ही मैंने जो है वो पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। वहाँ पे भी औरतें अपने बच्चों को पीठ पर कपड़े से बांध करके जो है वो पत्तों की तलाश में वन वन डोलती फिरती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।